हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ये काफ़ी टाइम पहले आपका नोटिस रिलीज होना था लेकिन डिले हो रहा था। अभी जो न्यू कैलेंडर आया था उसमें जो डेट बताई गई थी वही डेट मींस 27 जून 2024। सो आज इसका ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। फाइनली आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने ये डाउनलोड किया है तो हम पूरी जानकारी इस वीडियो में एसएससी एमटीएस भर्ती से रिलेटेड लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की नॉन टेक्निकल वैकेंसी है और साथ में हवलदार सीवीआईसी एंड सीवीएन एग्जामिनेशन 2024 मींस यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती हैं। एक तो एमटीएस पोस्ट होती है और एक हवलदार की पोस्ट होती है और ये जो हवलदार की पोस्ट है ये सीवीआईसी और सीवीएन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आप अभी चाहें तो अभी इसकी ऑफिशियल साइट एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 रहेगी एंड इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये 1 अगस्त 2024 रहेगी। फी पेमेंट की लास्ट डेट 1 अगस्त है। करेक्शन विंडो आपकी 16 और 17 अगस्त को ओपन रहेगी। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 16 अगस्त और 17 अगस्त को विंडो ओपन हो जाएगी। एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप करेक्शन कर सकेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें होता है आपका, तो ये आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा। अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम होगा। ओके, एंड टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ देख लेते हैं वैकेंसीज। तो एमटीएस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है वो 4887 वैकेंसी है, 4887 वैकेंसी। हवलदार की पोस्ट पर 3439 3439 वैकेंसीज हैं। तो एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहें एमटीएस के लिए कर सकते हैं एंड हवलदार पोस्ट के लिए करना चाहें तो हवलदार पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप सीवीआईसी और सीवीएन क्या होता है आपको नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दूंगी। सीवीआईसी एंड सीवीएन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको अगर लगता है कि आपको भी हवलदार की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप इसके प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपना अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा कि एमटीएस के लिए कौन एलिजिबल है और हवलदार पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 1 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। जो कट ऑफ डेट है आपकी वो 1 अगस्त 2024 है। सो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2024 से। अब जो एज है तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 25 साल तो एज होनी चाहिए एमटीएस पोस्ट के लिए। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए हवलदार इन सीवीआईसी सीवीएन एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एंड फ्यू पोस्ट और एमटीएस इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो वैसे तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर आप एमटीएस की अगर हम एज देखें तो 18 से 25 है, लेकिन कुछ एमटीएस की पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वेरियस कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे जहां पर एमटीएस के लिए भी एज 18 से 27 साल रखी जाएगी और हवलदार पोस्ट के लिए भी एज 18 से 27 साल रखी गई है। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो यहां पर बर्थ डेट दिया गया है और ये दोनों डेट जो रहेंगी ये भी आपकी इंक्लूड रहेंगी। रिजर्व कैंडिडेट है अगर आप तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 to 15 इयर्स एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है एंड अदर कैटेगरीज भी हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लीजिएगा आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे
तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये भी आपकी 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट होना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट है और एमटीएस के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सो 1 अगस्त 2024 तक आपका 10th अगर कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी 2024 में भी जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया और वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन विंडो ओपन है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। सभी फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट एंड PWBD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस माफ होती है। कोई भी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी होती है। ऑनलाइन आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हैं। लास्ट डेट हमने देखी अगस्त में रहेगी। एंड यहाँ पर करेक्शन चार्ज भी देख लीजिए। अगर आप करेक्शन विंडो जब ओपन होती है और आप अगर करेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज पे करने होंगे। एक करेक्शन के 200 रुपये रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पहली बार में ही जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप करेक्ट फॉर्म फिल करें, आपको करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में रहते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जोन वाइज बताए गए हैं। ऑफिस जो एड्रेस दिया गया है वो भी यहाँ पर है और एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर देख रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के कोड आप ये जो नंबर देख रहे हैं या फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस फिल करना होता है, तब आप इन कोड को फिल करते हैं वहां पर, तो आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एमटीएस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ सीवीई एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड पीएसटी। जो एमटीएस की पोस्ट होगी उसके लिए तो सिर्फ सीवीई होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो हवलदार की पोस्ट होगी उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही, साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मींस पीईटी और पीएसटी भी होगा। हवलदार की पोस्ट है तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप होगा ये आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं, और ये सभी 13 लैंग्वेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पर आप जो लैंग्वेज वहाँ पर फिल करेंगे उसी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 2 सेशन होंगे, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, मींस ईच क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है और यहाँ आपको 45 मिनट की टाइमिंग भी दी जा रही है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस होंगे 2 सेशन में। आपका ये क्वेश्चंस जो सीबीटी रहेगा, सीबीई, ये आपका 2 सेशन में रहेगा। ठीक है, सो एमसीक्यूज टाइप है। 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। जो सेशन 1 आपने देखा अभी हमने, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, लेकिन जो सेशन 2 रहेगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, पूरा आपको सिलेबस भी इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए पीईटी और पीएसटी देखेंगे। तो पीईटी में आपकी वॉकिंग रहेगी 1600 मीटर की, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रहेगी, 20 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, एंड पीएसटी देखेंगे तो यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 157.5 यानी 157.5 सेंटीमीटर रहेगा। रिलैक्सेशन आपको जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, आसामीज, गोरखास, इनको मिल जाएगा। एंड चेस्ट 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होना चाहिए। एंड यहाँ पर फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड वेट यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। तो ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे, तो एप्लीकेशन स्टार्ट है।
एंड सिलेबस वगैरह हमने इसमें देख ही लिया, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख लिया किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा। एंड यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25, अदर कैंडिडेट के लिए 20%। ये आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जरूरी रहेगा, इतना परसेंटेज मिनिमम लाना। सो एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है। अगर आप अभी चाहें तो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th बेस पर आपको अप्लाई करना है। 18 से 25 और 18 से 27 साल अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रखी गई है एज। आप यहाँ पर नीचे जब डिटेल देखेंगे पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज, तो वहाँ पर आपको किस एमटीएस किस डिपार्टमेंट में कितनी एज है वो आपको बताया जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये अपडेट एंड वैकेंसी का जो अपडेट है ये आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वैकेंसी के लिए, सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स।